धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। टीवी पर एक विज्ञापन, एक एडवर्टीजमेंट आपने खूब देखा होगा, जिसमें एक डायलॉग है, काफी मशहूर है, डर के आगे जीत है। जी हां, जब आप डर को पार करके आगे चले जाते हैं तो उसके आगे यकीनन जीत होती है। लेकिन अगर आपके देश के नेता जो बैठे हैं बड़ी बड़ी सीटों पे, वो आपके बच्चों को अगर डर का पाठ पढ़ाएं और कहें अरे जेल देखो, जेल में रहने वाले लोगों को देखो, उनकी कितनी उम्र हो गई है, वो कितने कितने सालों से जेल में रह रहे हैं, तुम्हें तभी तमीज पैदा होगी, तभी तुम एक अच्छे नागरिक बन सकते हो। यानी कि डर दिखा के बच्चों को नैतिकता का पाठ अगर पढ़ाएं आपके नेता, तो आपको कैसा लगेगा? नागबार गुजरेगा ना भाई। नैतिकता का पाठ अगर बच्चों को पढ़ाना है तो अच्छे अच्छे लोगों की स्टोरियां पढ़ाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ाइए, मौलाना आज़ाद के बारे में पढ़ाइए, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाइए, दुनिया की बड़ी बड़ी जो शख्सियत हैं, जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, उनके बारे में पढ़ाइए। ये क्या मतलब हुआ कि जेल देख लो, नहीं तो तुम्हारा हश्र ये होगा, अभी तुम पढ़ रहे हो। ये बात उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही है लखनऊ में स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम है, लेकिन बहुत सारे पत्रकारों को आप देखेंगे डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम बोल जाते हैं। और जहां मौलाना आज़ाद का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, उनका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बोल जाते हैं। ये स्थिति है। ये उस तरीके के पत्रकार हैं जो आपने देखे होंगे 3 इडियट फिल्म में, कि वहां पे चमत्कार की जगह जो है आमिर खान लिख देते हैं बलात्कार, और वो बलात्कार पढ़ता चला जाता है। ये आज के वो एंकर हैं, अगर इनके सामने तेलंगाना को अलग अलग करके लिख दिया जाए तो ये उसको तेल लगाना ही पढ़ेंगे, तेलंगाना नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ जो देख रहे हैं वो ही बोल पा रहे हैं, अपना इनके पास कोई तजर्बा नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर राज्यपाल को क्या ऐसे बच्चों को डराना चाहिए था? आपको यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि क्या राज्यपाल ने बच्चों को डराने की कोशिश की है। तो सुन लीजिए कैसे वो डरा के नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। मैं मानती हूँ कि सामाजिक सरोकार की दृष्टि से हमारे बच्चों को, हमारे छात्र छात्राओं को, मैं तो मानती हूँ कि 8वीं कक्षा से लेकर ऊपर तक ऐसी जेल का निरीक्षण, उसकी कथा सुनो और समझो। ये जिंदगी भर आपको ऐसी घटना से दूर रखेगा। ये याद आएगा जेल, और करूंगा तो जेल में जाना पड़ेगा। 25 साल क्या बोलते हो मित्रों? 87 साल की महिलाएं अंदर है। सोचिए आप मित्रों, हमारा भी यह दायित्व बनता है कि पढ़े लिखे हमारे युवा, पढ़े लिखे हमारी युवतियां घर में ऐसा विचार रखे कि पिताजी कुछ ले गए तो लेके मत बोलिए, झगड़ा मत कीजिए, शांति रखिए। सुन लिया आपने, ये इस यूनिवर्सिटी का 18वां एनुअल फंक्शन था जिसमें पहुंची। आप जानते ही हैं राज्यपाल जो भी होता है हर स्टेट का, वो हर यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। जैसे आपने देखा होगा बंगाल के अंदर जगदीप धनखड़, मैं चांसलर हूं, मैं इस यूनिवर्सिटी में जा सकता हूं, मैं चांसलर हूं, मैं उस यूनिवर्सिटी में जा सकता हूं, इस यूनिवर्सिटी में मेरी मर्जी के बगैर कैसे कुछ हुआ, उस यूनिवर्सिटी में मेरी मर्जी के बगैर कैसे कुछ हुआ। वो हमेशा इसी की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ कम से कम कुछ करते बोलते तो दिखाई देते हैं। यहाँ दुनिया भर का क्राइम होता है उत्तर प्रदेश में, कभी आपने देखा आनंदीबेन पटेल को बोलते हुए? अब अगर वो बोली भी हैं तो वो बोल रही हैं बच्चों को कि आपको जेल देखनी चाहिए, जाकर आपको जाके देखना चाहिए नारी निकेतन, वहाँ पे कैसे कैसे 85 साल की महिलाएं रह रही हैं, 20 25 साल से बंद हैं। आपको उन्हें देख के सबक पैदा होगा, और आप जो 1 मिनट में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, उससे आप बचेंगे। गौर किया हो तो आपने, वो बोल रही हैं कि अपने घर में जब चोरी हो जाए तो अपने पिता को भी समझाइए, अपने बाप को भी समझाइए, हो जाने दीजिए, जाने दीजिए। होना क्या चाहिए कि हमें यह सिखाया जाता कि अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए, समाज में होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को, जो आज स्टूडेंट हैं, कल को एक समाज का हिस्सा बनेंगे, समाज में जीवन जिएंगे, कोई अफसर बनेगा, कोई कहीं क्लर्क बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई वाइफ बनेगी, कोई पति बनेगा, कोई पिता बनेगा, कोई माँ बनेगी, कोई बहन है, कोई इस रोल में है, पुलिस में जाएगा, उसको नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना है, नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि ऐसी नाइंसाफ़ियों को बर्दाश्त करना ही जुल्म को बढ़ावा देना है। क्योंकि आपने देखा और सुना होगा, सब लोग ये कहते हैं कि जहाँ जुल्म करने वाला जालिम है, वहीं जुल्म सहने वाला भी एक तरीके से जालिम है, जुल्म को बर्दाश्त करने वाला भी एक तरीके से जालिम है। उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो राज्यपाल कुछ और ही कहानी समझा रही हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर एक बार आपके सामने रख देता हूँ, थोड़ा गौर कर लीजिए। मैं मानती हूं कि सामाजिक सरोकार की दृष्टि से
हमारे बच्चों को, हमारे छात्र छात्राओं को, मैं तो मानती हूँ कि 8वीं कक्षा से लेकर ऊपर तक ऐसी जेल का निरीक्षण, उसकी कथा सुनो और समझो। ये जिंदगी भर आपको ऐसी घटना से दूर रखेगा। ये याद आएगा जेल, और करूंगा तो जेल में जाना पड़ेगा। 25 साल क्या बोलते हो मित्रों? 87 साल की महिलाएं अंदर है। सोचिए आप मित्रों, हमारा भी यह दायित्व बनता है कि पढ़े लिखे हमारे युवा, पढ़े लिखे हमारी युवतियां घर में ऐसा विचार रखे कि पिताजी कुछ ले गए तो लेके मत बोलिए, झगड़ा मत कीजिए, शांति रखिए। सुन लीजिए ध्यान से कि आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाने और सिखाने की कोशिश कर रही हैं। आनंदीबेन पटेल वही आनंदीबेन पटेल हैं जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने अपनी कुर्सी पे इनको बैठा दिया, बाद में इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया, बाद में वहाँ से हटा के इनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया, और वर्तमान समय में क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है फौत हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब इनके पास इन दोनों राज्यों का राज्यपाल का कार्यभार है। लेकिन आप सोचिए, ये डरा के नैतिकता सिखा रही हैं। क्या आपको ऐसी नैतिकता स्वीकार है? क्या आप अपने बच्चों को ऐसी नैतिकता सिखाना चाहेंगे जो डर के आगे जो है गुलामी करना सिखाती हो और आपको कहती हो कि जो जुल्म हो रहा हो? सोचिए, अगर बच्चियों को ये सिखाया जा रहा है कि चोरी घर में हो तो बोलो मत, तो सोचिए उन बच्चियों के साथ अगर कल को कुछ होने लगा, जो आज के हालात आज देश के बने हुए हैं, जगह जगह बच्चियों के साथ कैसी चीज़ें होती हैं, उन बच्चियों को सिखाया जा रहा है बर्दाश्त करो। सोचिएगा यहाँ तक जाके ये एक पहलू उभर रहा था, क्योंकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की ज़बानों को तो ऐसी खबर के सामने आने के बाद लकवा मार जाता है। आपके सामने रखना ज़रूरी था ये पहलू। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।